लोग खुश है यार? सब खुश है? अगर खुश है, आपसे ज्यादा परमेश्वर खुश है। आमीन। अभी हम आसपास में अभी बाजू वाली को बोलेंगे, ऐ लोग हाथ लगा के, ऐ लोग कैसे बोलेंगे? ऐ लोग खुशी ज्यादा, ऐ लोग खुशी ज्यादा, दिनै जोङो आशीर्वाद लानानै थांगोन। दिनै जोङो आशीर्वाद लानानै थांगोन। जिसुनि मुङाव। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप लोग ने घोषणा किया, हाँ, अपनी बाजू वाली को बोल के घोषणा किया हम आज आशीष को लेके जाएंगे। आमीन। कितने लोग प्रार्थना करके आए आज? आने से पहले कितने लोग प्रार्थना करके आए? प्रभु आपको देख रहा है, हाँ, प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु आप सबको देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। आज वचन परीक्षा के ऊपर है, आज जो मेरे मुंह से निकलेंगे अभी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से होगी। आमीन। हम अभी सीख रहे हैं, है ना? मैं भी सीखा हुआ नहीं हूँ, अभी मैं सीख रही हूँ। जों गासैबो सोलोंनोसो फैदों, जोङो सोलोंलांबाय थागोन दे। आरो बे सोलोंनायावनो इसोरा जोंनो गिदिर गिदिर आशीर्वादबो होबाय थागोन। आमीन। आज जितने हम सीखेंगे सुनेंगे, परमेश्वर ज्यादा ज्यादा हमको आशीषित करते जाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 1 से लेके 19 तक। उत्पत्ति की किताब 22 था 1 से लेके 19 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे पहले मैं आपको एक सीक्रेट बात बताना चाहती हूँ। जानना चाहती हो कुछ अच्छा सीक्रेट बात ना? हमारी बाइबल में मूसा नाम का आदमी है ना? मूसा सबको पता है, मूसा, है ना? वो लाठी उठाता तो क्या होता है? लाठी से पानी को मारती तो लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है ना? लाठी को फेंकता है तो वो सांप बन जाता है ना? और चट्टान में मारती है, पत्थर में मारती है तो पानी आ जाता है। वो क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ में रहती थी, परमेश्वर की उपस्थिति में रहती थी, इसलिए उनके साथ चमत्कार हुआ। दानियल को देखो, वो परमेश्वर के साथ उपस्थिति में रहती थी, इसलिए उसको चमत्कार हुआ ना? वो शेर भी उसको खा नहीं पाया। शद्रक मेशक अबेदनगो को देखो, वो आग में जला दिया उनको, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहती थी। आमीन। आज आपका और मेरा हम क्यों सक्सेस नहीं हो रहे लाइफ में? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम उपस्थिति में नहीं रहता। हम ज्यादा करके टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? लोगों के साथ में स्पेंड करता है ना? मेरे दोस्त आया है, इनको चाय पिलाओ, नाश्ता खिलाओ, इसी में हमारा वक्त बर्बाद हो जाता है ना? बाजू वाले आता है, उनके साथ बात करते हैं, उसमें क्या होता है? हमारा जो परमेश्वर को जो देना चाहिए वो हम नहीं दे पाता है। क्यों? हम संसार में है ना? लेकिन आज से ना हम कोशिश करेंगे जितना हो सके, हम मूसा के जैसा हम क्या करेंगे? परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए हम कोशिश करेंगे। आमीन। क्योंकि आज देखो बहुत लोगों के पास आज नौकरी नहीं है, हमारे पैसे नहीं है, घर नहीं बना पा रहा है, हमारा जीवन सक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे पास वो आशीष नहीं है, हमारे पास वो परमेश्वर की प्रेजेंट में हम नहीं है, इसलिए हम बैकस्लाइड होते जा रहे हैं। हम मसीह है, हम जानते हैं परमेश्वर के साथ रहेगा तो हम जीतेंगे, आशीषित होंगे, लेकिन हम जान के भी क्या कर रहा है? हम उसको फॉलो नहीं कर रहा है, वचन के साथ नहीं जा रहा है, इसलिए हम क्या हो रहा है? बैकस्लाइड हो रहा है। मूसा को देखो, वो परमेश्वर की उपस्थिति में था और झाड़ियों में उसकी जो ससुर का जो बकरी को भेड़ों को चरा रही थी तो क्या हुआ? परमेश्वर उससे बात करती थी ना, इसका मतलब वो परमेश्वर के साथ था। उसके बाद में कहाँ गया? वो तंबू बनाया, तंबू बना के वो तंबू के अंदर रहते थे। कहाँ? तंबू के अंदर, परमेश्वर के साथ उपस्थिति में। आमीन। तो हम आज कहाँ रहता है?
तो आज हम कहाँ हैं, हम खुद को ही सोचना है ना। हम आज कहाँ है, खुद को सोचो, खुद को जानो, खुद को जांचो, हमें आज कहाँ रहना है, हमें कहाँ जाना है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज से ये सीखेंगे हम। हालेलुया। तो आज हम परीक्षा के ऊपर वचन को हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 1 से लेके 19 तक। फरायबाय थालादां ने नहीं तो गोलाव जालांसिगोन। आज जो हम वचन को बोलेंगे हम भी सीख रहे हैं है ना। तो आप लोग को भी सीखना है ना, फॉलो करना है। जितना आप वचन को फॉलो करेंगे उतना आप आशीषित हो जाएंगे। आमीन। आज बहुत सारे लोग मालूम है हमारा खुदा जिंदा खुदा है ना, फिर भी हम कहाँ जाता है, परमेश्वर के पास नहीं आ सकते हैं। बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जा रही हैं। इसलिए हमारे पास जो हम दुख आज जो संकट है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह रहा है। परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, यह किताब में बोला है इंसान को परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया है। तो हम किसकी महिमा कर रहे हैं आज, कहाँ जा रहे हैं आज, है ना। तो हमें परमेश्वर की महिमा करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब्राहम की परीक्षा में बढ़ने का वर्णन है ना। अब्राहम की परीक्षा हो रही है। तो अब्राहम जो परमेश्वर की इतना अच्छा दोस्त है ना, परमेश्वर ने गवाही दिया कि ये मेरी प्रिय दोस्त है ना, प्रिय मित्र है ना अब्राहम को। और अब्राहम परमेश्वर के साथ में रहते थे, मतलब उपस्थिति में रहते थे। परमेश्वर की आवाज वो सुनता था, वो बातें करते थे और परमेश्वर उसका अब्राहम का अच्छा दोस्त था। आमीन। फिर भी वो अच्छा दोस्त है, फिर भी उनके साथ परीक्षा हो रहा है। तो आज उनकी परीक्षा के को क्या क्या परीक्षा हुआ हम उसको सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो अब्राहम तो इतना परमेश्वर की दोस्त था, फिर भी उसके ऊपर परीक्षा हो रहा है। तो हम तो कौन है ना। हमारी जीवनों में भी बहुत परीक्षा होता है। तो हमारी जीवन में भी, मेरी जीवन में तो बहुत सारी परीक्षा हुआ है, आपकी भी होती होंगी है ना, आपको भी हुआ होगा। क्योंकि हम सब तो इंसान हैं। तो बहुत टाइम ऐसा होता है हमारा दिल क्या होता है, दुख होता है, टेंशन होता है, ऐसा लगता है कि हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, हम अभी बस कुछ नहीं करेंगे, ऐसा हमारा कभी कभी मन होता है। क्यों, हमारी परीक्षा के समय में है ना। तो हमें कभी कभी ऐसा दिल होता है कि हम रोएंगे, गिराते हैं है ना। बहुत सारा तकलीफ हमारे जीवन में आता है, उसको हम ऐसा लगता है सांस भी लेना नहीं हो रहा है, ऐसा भी हमारे जीवन में आता है। मेरे पास आया इसलिए मैं आपको सुना रही हूँ। लेकिन जब वो परीक्षा को पास हो जाएंगी तो उससे बहुत बड़ा फल हमारे जीवन में आता है। आमीन। हमें वो परीक्षा को पार करना है। तो उस परीक्षा आने के टाइम में हमें क्या करना है, स्थिर रहना है, प्रभु के साथ में रहना है। हम इंसान को ढूंढने लगेंगे तो वो इंसान हमको झूठ बोलेगा, या तो हंसेगा, या तो इधर की बात उधर करके हमको क्या करेगा, बदनाम कर देगा। इससे अच्छा हम क्या करना है, हम परमेश्वर की बाजू में रह के, परमेश्वर की उपस्थिति में रह के हमें क्या करना है, परमेश्वर को आराधना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे तो फिर हमारी जो श्राप है, हमारी है दुख है, जो बंधन है, जो शैतान ने बांधा है, वो सब टूट जाएगा। आमीन। और हमारी जो परीक्षा है वो भी पास हो जाएंगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखेंगे यहाँ पर इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, है अब्राहम। उसने कहा, देखो मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चला। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम को आवाज देता है। अब्राहम परमेश्वर का आवाज सुनता है। उसने कहा, अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। मतलब परमेश्वर ना अब्राहम को आवाज दिया ना,
आज बहुत सारा टाइम हमको भी परमेश्वर आवाज देता है, लेकिन हम उस आवाज को सुन नहीं पाती हूँ, या तो हम उस आवाज को देख नहीं पाते हूँ, या तो हम उस आवाज को सुनने के लिए रेडी नहीं रहती हूँ, या तो हम उस आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं, या तो हम उस आवाज के लिए परमेश्वर का इंतजार नहीं करता, या तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दिया, अब्राहम ना, और अब्राहम ने बोला मैं यहाँ हूँ। देखो सामुएल नबी को परमेश्वर ने आवाज दिया ना, लेकिन उसको समझ में नहीं आया था सामुएल नबी को कि कौन सा क्या आवाज आ रहा है, क्योंकि वो एलिया नबी के साथ रहती थी। लेकिन जब एलिया नबी को बोलने लगा कि मुझे आवाज आ रही है, तो एलिया नबी ने उसको बताया कि ये परमेश्वर का आवाज है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सामुएल नबी परमेश्वर का आवाज सुनने लगा, और मूसा को भी परमेश्वर आवाज देती थी, और मूसा भी परमेश्वर की आवाज को सुनता था, बात करती थी। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे दोनों नबी परमेश्वर के साथ बात करता है, और आज आपको और मुझे भी परमेश्वर बात करना चाहता है, क्योंकि वो लोगों को ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने हमको उसकी महिमा के लिए बनाया, इसलिए हमको ढूंढता है। जैसे अब्राहम को ढूंढा है ना, उसने कहा मैं यहाँ हूँ। देखो हमको भी बहुत बार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है ना। जब हम गहरी, एकदम गहरी उसके अंदर जाएंगे ना, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा, तो परमेश्वर का प्रेजेंस जब हमारे ऊपर रहता है, तो हमको भी वो बात करता है, वचन के द्वारा बात करता है। किसी को सुनाई देता है, किसी को दर्शन देता है, विजन देता है। आमीन। तो हम मसीह है, तो हमारा आँख भी चार है, कान भी चार है। आमीन। तो हमें सुनना है आत्मिक आंखों से, आत्मिक कान से। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे अब्राहम ने उसका आवाज सुना, और परमेश्वर ने उसको, अब्राहम को क्या बोला? अपने एकलौते पुत्र को कहा ले जा, मोरिया देश में चला जा ना, तो उसको पहाड़ के ऊपर जो मैं तुमको बताऊंगा होम बलि करके चला। देखो अब्राहम ने कम से कम 70 इयर्स में अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि मैं तुमको बच्चे का आशीष दूंगा, और वो 90-100 इयर्स में उसको बच्चा मिल जाता है ना। इतनी बुढ़ापे के टाइम में उसको बच्चा मिल जाता है। इसका मतलब 25 साल उसने उस बच्चे के लिए इंतजार किया ना, इसहाक के लिए 25 साल उसने इंतजार किया। इंतजार करने के बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसहाक थोड़ा बड़ा लड़का हो जाता है। उसको क्या बोले परमेश्वर ने, तुमको जो मैंने बच्चा दिया ना इसहाक, उसको लेके होम बलि चढ़ा। तो कितना तो गोरा होगा, है ना। उसको मतलब जब वो इतनी बुरा बुरी हो गया ना, तो अब्राहम के लिए तो खाली इसहाक ही था, अकेले था, बुढ़ा हो गया था। उसके लिए तो सब कुछ वही है, इसहाक ही है, और तो कोई नहीं है ना। तो कितना प्यार करता होगा, उसके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रही होगी अब्राहम, क्योंकि उसका तो कोई है ही नहीं। अब्राहम ने इसहाक को मिला तो उसके साथ ही टाइम स्पेंड कर रहा होगा। हम भी हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, बहुत टाइम के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे से इतना प्रेम ना, और इतनी प्रेम रहता है। जब वो बच्चे से इतना प्रेम होता है, और उसी बच्चे को बोल रहे हो मोरिया पहाड़ में लेके उसको होम बलि चढ़ाओ, कितना दुख हो रहा होगा ना। फिर भी यहाँ पे 3 में हम जाएंगे। अतः अब्राहम सवेरे उस तड़के उठा, और अपने गदहे पर काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने इस्राएल पुत्र इसहाक को संग लिया, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसकी की थी। प्रेज द लॉर्ड। तो अब्राहम ने तड़के उठा, मतलब सवेरे उठा ना। वो कितना व्याकुल हो रहा होगा ना उसके जीवन में, है ना। तो एक ही बेटा है, उसको भी होम बलि चढ़ाने के लिए बोला है, फिर भी उसने वो आज्ञा को मानता है। अब्राहम परमेश्वर के साथ आज्ञा को मानता है। देखो जो परमेश्वर के साथ आज्ञा मानता है वो सक्सेस हो जाता है। आमीन। आज आप और मैं,
हम जानते हैं ये वचन के अनुसार हम चलेगी तो हमें परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन बहुत सारी वचन है हमारी बाइबल में, फिर हम जानते हैं फिर भी हम वही करेंगे। आज के लिए क्षमा कर दो, है ना। प्रभु को बोलते प्रभु आज क्षमा कर देना, फिर कल भी बोलेंगे प्रभु मुझे क्षमा कर देना। झूठ नहीं बोलनी चाहिए फिर भी झूठ बोलता है ना। चोरी नहीं करना चाहिए फिर भी चोरी करता है ना। कहाँ चोरी करता है आजकल, बिजनेस में, जॉब में, है ना। झूठ बोलते हैं, ये विचार ना करे फिर भी बेविचार में, है ना। ऐसे 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 चले जाते हैं। लेकिन अब्राहम यहाँ पे अब्राहम परमेश्वर की वचनों को मानते हैं, है ना। वो जैसे योना नबी है ना, वो तो कहाँ भेजा था उसको, वो तर्शीश को चला गया। कहाँ भेजा था, कौन सा देश, ननवी नगर में भेजा तो कहाँ चला गया, तर्शीश नगर में चला गया, तर्शीश को चला गया। मतलब वो आज्ञा का नहीं मान रहा था। लेकिन देखो मूसे यहाँ पे आज्ञा को मानते हैं, आज्ञा के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर भी अब्राहम आज्ञा को मान रहा है। वो सवेरे उठ के क्या किया, काटी को ना, लकड़ी को जहाँ होम बलि चढ़ाएगी वो लकड़ी को काट के क्या किया, वो हाथ में लिया। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम तो भिखारी नहीं था, उसके पास तो कितनी सारी नौकर चाकर होंगी, है ना। वो धनी आदमी था ना, उसके पास नौकर चाकर, लेकिन फिर भी नौकर चाकर को उसने काम नहीं दिया। वो खुद लाठी को क्या किया, उसने लाठी को बनखौ गाव गायानो रेडी खालामदों। प्रेज द लॉर्ड। गाव गायानो मा फिसाज्लाखौ होम बलि खालामगोन होननानैहाय गाव गायानो बनखौ सिनदों। वो खुद ही से वो अपने नौकर को भी बोल सकती थी ना, लकड़ियाँ सब रेडी करो कि मुझे जाना है, या तो होम बलि चढ़ाने के लिए उसको भेज सकती थी। मैं नहीं देख सकती मेरी बेटा को, मैं कैसे उसको होम बलि चढ़ाऊं, है ना। दूसरों को देके भी भेज सकती थी होम बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को भाई मानते थे। अब्राहम परमेश्वर के वचनों के साथ जाते थे, उसको वो मानती थी, इसलिए उसका आज्ञा को उल्लंघन नहीं करती थी। तो इसीलिए वो खुद ही काम किया। देखो अभी हमारे घर में कोई मेहमान ना, हमारी पसंद का कोई मेहमान आते तो हम क्या करते हैं, नहीं दूसरा कोई खाना नहीं बनेगा, मैं ही खाना बना के खिलाएगा ना। हम जिससे प्यार करते हैं, अभी मैं तो मेरे पति है तो मुझे अच्छा खिलाना सोचेगा तो हम ही बनाएगी, है ना। दूसरा को बनाने नहीं देगा। क्यों, हम खुद ही से बना के खिलाएंगे, हम खुद ही से पकाएंगे, है ना। क्यों, अच्छा वाला बना के खिलाएंगे। दूसरा लोग कैसे बनाएंगे हमको नहीं मालूम, लेकिन हम खुद ही बनाएंगे तो अच्छा बना के खिलाएंगे ना। तो ऐसा हमारे मन में आता है। तो यहाँ भी अब्राहम ऐसे सोच रहा है। वो खुद लाठी क्या कर रहा है, लाठी को इकट्ठा किया, लकड़ी छीन ली, तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। प्रेज द लॉर्ड। और वो बच्ची को लेके वो मोरिया देश में वो चले गए। तीसरे दिन अब्राहम ने आँख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे को मेरे पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगी। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम 2 आदमी को लिया था, 2 सेवक को लिया था, और 2 सेवक को एक जगह में बोलता है, तुम रुको, मैं जाके आता हूँ। मतलब उसकी बेटा और वो, हम उस पहाड़ में जाके होम बलि चढ़ा के आता हूँ, तुम यहाँ पर रुको। दोनों सेवक को वो एक जगह में रुका रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी इसका जो होम बलि चढ़ाने का मतलब है अब्राहम के लिए, वो आराधना होगा, स्तुति होगा, या गिरजा में जाना होगा ना, कलीसिया में, गिरजा में जाना होगा। तो वो होम बलि चढ़ाने का मतलब है। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत सारे लोग, तो अभी देखो हम सब लोग मसीह है ना, हम लोग मसीह है, लेकिन हमारी परिवार में भी कोई मसीह नहीं रहता। बोलने के लिए मसीह है, देखो हम लोग 5-6 लोग हैं मेरे परिवार में, लेकिन मैं आत्मिक हूँ, सब तो आत्मिक नहीं है ना, तो हम सब को तो लेके नहीं चल सकता है ना। तो फिर भी अब्राहम विश्वास
से क्या बोला, हम वापस आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो सेवक को बोलता है हम वापस आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि अब्राहम को विश्वास था कि हम वापस आएंगे। उसको मालूम है कि परमेश्वर उपाय करने वाला है। परमेश्वर, उसको मालूम है अब्राहम को कि मैं मेरे बेटा को लेके क्या करने जा रहा है, होम बलि करने के लिए जा रहा है। फिर भी यहाँ पे अब्राहम विश्वास से बोलता है हम वापस आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इनको पता है हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो कुछ भी करता है हमारे लिए, विश्वासियों के लिए। आमीन। देखो मूसा के द्वारा लाल समुद्र को 2 भाग किया ना, मुर्दे लाजर को जिलाया परमेश्वर ने, तो उनको भी भरोसा है कि मैं वापस आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। उनको विश्वास है। देखो हम बाइबल में देख सकते हैं, एक औरत, एक विधवा औरत, उसके पास 2 ही दमड़ी थी परमेश्वर को देने के लिए। उसने अपना दमड़ी को ही दे दिया, 2 दमड़ी उसी को ही दे दिया। उसका तो यही था और कोई मदद करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने वो दमड़ी को परमेश्वर को दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि जितना वो बोएगा उतना वो काटेगा। आमीन। और एक बहन को हम देख सकते हैं जो इत्र है ना, यीशु के पैरों में उंडाल दिया। वो भी इतना महंगा इत्र उसने, पूरा बहुमूल्य उसने उसको उंडेल दिया, यीशु के पास उंडेल दिया। देखो इस अब्राहम भी एक लौता पुत्र अपने इतने प्रिय, जिसको वो सच्चा प्रेम करता है, उसको वो लेके जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उसका तो एक ही है, इसहाक है ना, उसी को वो लेके जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो सेवक लोगों को रास्ते में रुकाया ये बोल के कि हम वापस आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोग, हम सबको पूरा परिवार आजकल क्या है, चर्च में नहीं जा सकते हैं, है ना, जा सकते हैं फिर भी नहीं जाता है। फिर भी एक जन विश्वास करेंगे, जैसा अब्राहम विश्वास करेंगे। अब्राहम विश्वास किया इसीलिए धर्मी ठहरा ना, और बाइबल बोलती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। तो हमें विश्वास है, जो हमको भी विश्वास करना है अब्राहम के जैसा। प्रेज द लॉर्ड। तो अब्राहम यहाँ पर विश्वास से जा रहे हैं। उसको कुछ नहीं मालूम परमेश्वर ने क्या योजना किया, क्या उसके लिए रखा है, कुछ भी नहीं मालूम। पर परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तुमको होम बलि चढ़ाना है, उस मोरिया पहाड़ में जाना है। तो यही बात लेके वो जा रहा है, लेकिन वो विश्वास है। आज अगर आपके घर में, आपके परिवार में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो आप विश्वास की बातें किया करिए, ताकि आपकी विश्वास से ही लोगों की दिल जीते। आमीन। बहुत सारे लोग आज दुख में, टेंशन में है ना, लोग अच्छा बात बोलने की वजह खराब बात बोल देता है। लेकिन यहाँ पे अब्राहम विश्वास की बात करता है। हमको भी विश्वास की बात करना है। आज बहुत सारे लोग बीमारी में है ना, टेंशन में या तो जॉबलेस में, हम दुख होता है, टेंशन होता है, लेकिन हम जो मसीह है उनको बोलना है, विश्वास से बोलना है। परमेश्वर पर विश्वास रखो तो परमेश्वर उपाय करेगा, वो हमें चलाएगा। क्योंकि इसमें लिखा है, वचन संहिता 23:1 में लिखा है, यहोवा मेरी परवाह, मुझे कुछ क्षति ना होगी। आमीन। परमेश्वर यहोवा अगर हमारी संग है तो हमें कुछ क्षति नहीं होगी। आमीन। मत्ती 6:32-33 में लिखा है, अगर आप धर्म और सत्य खोज करेंगी तो सारी पृथ्वी की चीजें ऐड हो जाएगी, बाइबल बोलता है। आमीन। वो मिल जाएगी। आमीन। तो यहाँ पे अब्राहम विश्वास से उसको गड्ढे में लेके जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। 6 को पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। प्रेज द लॉर्ड। तो वो पहाड़ की ओर इसका काठी लेके, आग लेके, छुरी लेके वो पहाड़ के ऊपर चल रहा है। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से पूछा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्रों क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? इसहाक ने अपने पिता को पूछा, होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? प्रेज द लॉर्ड। तो अब्राहम उस टाइम कितनी दुख हो रहा होगा ना,
वो तो जा रही है जंगल में, है ना, मोरिया देश को जा रही है अपनी पुत्रों को लेके। उसके साथ में क्या लिया, लकड़ी लिया, है ना, लकड़ी को बेटा को हाथ पकड़ा के चले जा रही है। उस टाइम हम अब्राहम की मनों को सोचते हैं जरा, है ना, क्योंकि एक लौता पुत्र है, वो उससे प्रीति रखते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और उसको पता है मैं इसको ही होम बलि करने के लिए जा रहा है, तो कितना दुख हो रहा होगा, है ना। फिर भी उसने, अब्राहम ने कुछ भी नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम ने लड़के को क्या बोला, अब्राहम ने कहा है मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम ने अपने पुत्रों को क्या बोला, विश्वास से, परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। आमेन। परमेश्वर उपाय करने वाला है, अब्राहम को मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में भी परमेश्वर उपाय करेंगी। आमेन। वो हमारे जीवन में हमारी जितने भी कमी खती है परमेश्वर जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को सब कुछ पता है। उसकी सोच और हमारी सोच जमीन आसमान की फर्क है। आमेन। और वो जो कर सकता है वो हम सोच भी नहीं सकता। इसलिए अब्राहम उसको संग लेके कहा गया, इसहाक को लेके चले जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने को बताया था पहुंची, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो होम बलि के लिए जगह तैयार किया। जगह तैयार करने के बाद में लकड़ी को रखा, उसके ऊपर इसहाक को बांध के उस लकड़ी के ऊपर रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस टाइम कितना दुख हो रहा होगा अब्राहम को। प्रेज़ द लॉर्ड। कि अभी ऐसा वक्त अगर हमारे जीवन में आएंगे तो हम तो कितने बहाने बनाएंगे, नहीं यार आज नहीं है, है ना। देखो उसकी बेटा, एक लौता बेटा, है ना, उसको बांध के लकड़ी के ऊपर रख रहा है। क्यों रख रहा है? उसको बलिदान करने के लिए। उस टाइम बहुत दुख हो रहा होगा, है ना, अब्राहम को। क्यों? क्योंकि मैं उसको क्या करने वाली हूँ, मारने वाली हूँ, होम बलि चढ़ाने वाली हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। उस ऐसा अगर हमारे जीवन में परीक्षा आता है तो हम बचने के लिए कितना क्या क्या सोच झूठ बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बातें बोलेगा। हम परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर आज ऐसा है वैसा है, हमें उनको सिखा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पे अब्राहम परमेश्वर की बातों को सुन के मान के वो क्या किया, अपनी बेटी को उस लकड़ी के ऊपर रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और रख दिया। तब अब्राहम उस टाइम ना 100 साल में बच्चा मिला था, है ना, तो अब्राहम बहुत बुरा हो चुका होगा उस टाइम ना। और इसहाक बड़ा हो गया होगा, लेकिन इसहाक भी उसके पापा को मानते हैं और उसको मालूम है कि परमेश्वर पापा से बात करता है और पापा मेरा झूठ नहीं बोलता है और परमेश्वर जरूर उपाय करेगा करके क्या कर रहा है, वो भी खुद को अब्राहम के हाथों में सौंप दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और चाहता तो इसहाक क्या कर सकती थी, भाग सकती थी। बुरा था उसका पापा, है ना, फिर भी वो खुद को बनवा दिया ना। खाजाबाय ना, बिफाया बोराय होननानै मिथिखायो, होमब्लाबो बियो मा होनो बिफाखौ विश्वास खालामनानै खाजाबाय ना। उसको विश्वास किया, फिर भी विश्वास करके वो काठी में बिठा दिया तो वो भी काठी में ही बैठ गया। चाहता तो वो अब्राहम से छूट के वो भाग सकती थी, क्योंकि वो तो बड़ा लड़का था ना, उसकी तरफ बल होगा। वो सोच सकती थी अरे मेरा पिता ने तो मुझे बांध दिया, मुझे अभी लकड़ी में जला देगी मार के, तो भाग सकती थी। लेकिन वो भागा नहीं, वो भी विश्वास किया अपने पिता के ऊपर, क्योंकि पिता परमेश्वर से बात करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तब अब्राहम ने ना, फिर अब्राहम ने हाथ पकड़कर छुरी को ले लिया और अपने पुत्रों को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उससे कहा, देख मैं यहाँ हूँ।
देखो, जब चूरी को लिया, बच्ची को मरने वाली है, तो जैसे चूरी को उठाया अब्राहम ने, स्वर से आवाज आया, बोला हे अब्राहम, हे अब्राहम। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को उसने दूत ने पुकारा और कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्रों वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं आप जान गया कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसको बहुत ये किया, क्या बोलता है, एग्जाम ना, परीक्षा किया। परीक्षा में भी अब्राहम ने पास हो गया। इसका मतलब परमेश्वर ने उसको परीक्षा लिया और परीक्षा में वो पास हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल बहुत सारे मसीह भाई बहन लोगों के पास परीक्षा आता है, तो परीक्षा को स्थिर नहीं रहता है, वो भाग जाता है, झूठ बोलता है, कुछ ना कुछ बहाना बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये भी एक आराधना की जैसा ही है। परमेश्वर ने इसको अब्राहम को जब वो जान गया ना कि ये मेरी भय मानते हैं, ये मेरी आज्ञाओं के ऊपर चलते हैं और ये कुछ भी परमेश्वर की बात मानने के लिए रेडी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेरा अपने सींगों से एक झाड़ी के फंसा हुआ है। आज अब्राहम ने जाने उस मेरे को लिया और अपने पुत्रों के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब्राहम ने आंख उठाकर देखा तो उसने क्या देखा, एक मेरा को देखा ना, एक मेरा को उसके लपेटे हुए है ना, झाड़ी में फंसा हुआ है। आज अब्राहम ने जाके उस मेरे को लिया और अपने पुत्रों के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बेटा की जगह में उसको किसको, बकरी को चढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने उस जगह में, अब्राहम ने परमेश्वर का नाम क्या रखा, यहोवा यिरे। यहोवा यिरे, यिरे का मतलब है उपाय करने वाला ना, उपाय करने वाला, रास्ता दिखाने वाला, आशीष देने वाला, हमारी जीवन में कमी खतियों को पूरा करने वाला यहोवा यिरे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मसीह लोगों को नहीं मालूम है, हम प्रार्थना में यहोवा यिरे बोलना है। यहोवा यिरे मतलब हमारे आज जॉब नहीं है, आज पैसा नहीं है, आज हमारा बच्चे लोग हमारा बात नहीं सुन रहा है, तो क्या बोलना है, यहोवा यिरे, उपाय करने वाला, ब्लेसिंग देने वाला, इंतजाम करने वाला, हमें आगे लेके जाने वाला, हमें ऊपर लेवल तक पहुंचाने वाला। आमीन। यहोवा यिरे, आज भी उसका नाम यहोवा यिरे कहा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे 15 से लेके 19 तक मैं नहीं पढ़ूंगी। यहाँ पे अब्राहम को परमेश्वर आशीष दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे आशीष दे रहा है क्योंकि उसने परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर की आज्ञा है, उसको अब्राहम ने मान के उसने सक्सेस कर लिया। आज बहुत सारे लोग इसमें चर्च में आना होगा तो टाइमिंग के ऊपर, टाइमिंग में ही नहीं रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे गांव में तो 9 बजे का चर्च का टाइम होता है, आते हैं 10-11 बजे है, एकदम खत्म होने के टाइम में आ जाता है, वचन खत्म होने के बाद आ जाता है, गया था, हाँ गया था, ऐसा बोलने के लिए चर्च में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी में हमको मालूम पड़ता है कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करता है ना। जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी को मिलना है, दिल से मिलना है, तो क्या करेंगे, हम तो पहले 2 घंटे पहले जाके इंतजार करता है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे चर्च में बहुत सारे लोग परमेश्वर को प्रेम कितना करता है, उसी में ही हमको मालूम पड़ता है कि कौन कितना प्यार परमेश्वर को प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। टाइम देने से भी हमको मालूम पड़ता है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम रखता है और कितना आज्ञा के ऊपर हम चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया, तुमने एक लौता पुत्र को ही नहीं छोड़ा, मेरे लिए बलिदान किया ना, मेरे लिए बलिदान करने के लिए आया, तो मैं तुम्हें
तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी की आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरी प्रियो, आप और मैं एक माँ होके, बाप होके, अगर हम आज ही से परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे, परमेश्वर को हम जीवन में लेंगे और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे, तो परमेश्वर हमारी पीढ़ी पीढ़ी को भी आशीष देंगे। आमीन। अगर आप परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर के साथ आप संगति में नहीं रहता है, अगर आप पाप करते हैं, तो आपका जो पाप का फल है बाइबल में मृत्यु है, तो आपकी पाप है ना, पाप का फल आपको क्या मिलेगा? श्रापित 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 हो जाएगा। लेकिन अब्राहम ने यहाँ पे आशीष कमाया, उसकी पीढ़ी पीढ़ी क्या होए? आशीषित हो जाएगा। आमीन। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर चलना है। परमेश्वर क्या बोलना चाहता है? हमारा तो प्रेयर करने का टाइम तो हाय हेलो में ही 1 घंटा जाता है मेरा क्योंकि कोई कोई मेहमान आएंगे तो हाय हेलो में 1 घंटा जाता है कि नहीं? तो मेरा भी ऐसे, जब मेरा हस्बैंड काम को चला जाता है, मैं बैठ जाती हूँ, हाय हेलो में ही मेरा 1 घंटा चला जाता है। फिर कब कब मैं प्रार्थना करती हूँ, बीच बीच में ब्रेक हो जाता है, तो मैं मेरे पति को परेशान करती हूँ फोन करके उसके बाद मैं फिर से बैठ जाती हूँ। ऐसे कर करके मेरा कब 6 बज जाता है मालूम ही नहीं पता। 6 बजेगा तो मैं थोड़ा सा काम करके पति का इंतजार करते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें जितना आप परमेश्वर को वक्त देंगे, उतना परमेश्वर आपके नजदीक आएगा। आमीन। परमेश्वर की जगह अगर हमारे जीवन में परीक्षा हो रहा है, तो उस परीक्षा में आप स्थिर रहो, परमेश्वर के साथ आप साथ में रहो। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा हमारे जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव होगा तो हम भाग जाते हैं, हम स्थिर नहीं रहता है, हम परेशान हो जाते हैं, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, है ना। देखो, स्कूल में बच्चे लोगों का एग्जाम होता है, तो हम क्या करता है? पहले ही दिन में रेडी होता है ना। कल बोर्ड का एग्जाम है, आज ही से रेडी। लेकिन चर्च में जाना होगा तो हम, चर्च का टाइम हो गया तो अरे बाइबल कहाँ है, बैग कहाँ है, पैसा कहाँ है रिक्शा के लिए, है ना। तो उसी टाइम में हम गड़बड़ में लेट हो जाता है। उसी में हमको मालूम पड़ता है कि आप कितना प्यार करता है परमेश्वर से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें पहले ही हमें रेडी होना है, परमेश्वर को पहले स्थान देना है। अगर आप किसी से इतना प्रेम करते हैं ना, अब्राहम अपने बेटा को बहुत ज्यादा प्रेम किया था। अब्राहम की बेटे को परमेश्वर मारना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसी ने उसको आशीष दिया था। अगर वही उसको दिया तो उसको थोड़ी मारेंगे, नहीं मारेंगे। लेकिन अब्राहम ज्यादा से ज्यादा वक्त किसको दे रहा था? इसहाक को। इसहाक को अब्राहम ज्यादा वक्त दिया था, इसीलिए उसकी प्यार जो परमेश्वर के लिए था, उसको क्या किया? अब्राहम से उस वक्त को लेने के लिए परमेश्वर ने उसको एग्जाम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षा किया। आज भी मेरे प्रियो, हम जिससे बहुत ज्यादा प्रिय रखेंगे, मित्र करेंगे, हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर उसको हमसे अलग करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दूर करता है क्योंकि आपको उठाने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, आपकी कमी खतियों को दूर करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं भी, मेरी लाइफ में भी, मेरे पास भी बहुत सारे फ्रेंड सर्कल था। हम लोग खाते थे, पीते थे, हम लोग जमा बैठते थे, बातें करते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, जब मैं परमेश्वर की ओर चलते रहा, तो एक एक मेरा दोस्त, मेरी जितनी भी लोग था, एक एक करके वो दूर होता गया। मैं चाहता नहीं था, मैं प्रार्थना करती थी, ये लोग मेरे हैं, मेरे से दूर नहीं होनी चाहिए, मैं प्रार्थना करती थी। फिर भी परमेश्वर ने मुझसे वो सारे लोगों को निकाल दिया। क्यों? वो सारा लोग निकाल गया, इसलिए मैं आज इस लेवल पे आ गया। क्यों? परमेश्वर जो भी करता है अच्छा करता है, और वो भला ही के लिए करेंगे। आमीन। यहाँ पे भजन संहिता 121 में लिखा है, दाऊद ने लिखा है क्या? मेरी सहायता कहाँ से आता है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाती हूँ, मेरी सहायता कहाँ से मिलती है? प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद भी बोल रहा है, सहायता कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर की ओर से मिलेगा।
धन और महिमा भी परमेश्वर की वहां से आता है जिसमें दुख नहीं मिलाता। आमेन। तो हमें परमेश्वर को आज्ञा मानना है, परमेश्वर को वक्त देना है। जितना हमारे जीवन में परीक्षा आता है हमें स्थिर रहना है, चाहे हमारे दिल में कितना भी तकलीफ हो, कितना भी दुख हो, कितना भी डिप्रेशन में हो, लेकिन हमें उस एग्जाम में हमें खड़ा रहना है। क्यों? हमें उस एग्जाम में पास होने के लिए हमारे जीवन में बहुत हम स्थिर नहीं भी रह सकता है, लेकिन हमें स्थिर रहना है। हमारे जीवन में परीक्षा बहुत आता है, उस परीक्षा को पार करने के लिए हमारे जीवन में बहुत दुख सहना भी पड़ता है, लेकिन उस दुख को सहना है, हमें आगे जाना है, हम परमेश्वर की ओर देखना है। अगर हम परमेश्वर को देखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप दूसरों को आप भरोसा रखेंगे, अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हम आज ही से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, उसको ढूंढना है, उसको वक्त देना है। चाहे हमारा रिश्ता, चाहे हमारा जीवन में कैसे भी दिन आए, हमें आगे बढ़ने के लिए सिर्फ परमेश्वर को देखना है। वहाँ पे दाऊद कहता है, मेरी सहायता कहाँ से आता है? मेरी सहायता परमेश्वर से आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें आज से सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है। परमेश्वर की एग्जाम हमारे जीवन में आता है तो हमें स्थिर रहना है और परमेश्वर को ही आगे रखना है, उसको समय देना है। आमेन। जितना आप समय देंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, प्रभु आपको बढ़ाते जाएगा। आमेन। जो परमेश्वर को खोजता है, जो परमेश्वर के साथ रहता है, वो कभी लज्जित नहीं होगा, वो सक्सेस पे सक्सेस होते जाएगा। आमेन। जो परमेश्वर के लोगों को बोलता है ना, बरबर भी बोलता है ना, वो कभी आशीषित नहीं होता है, वो श्रापित होता है। क्योंकि जिन परमेश्वर ने बोला है, जो अब्राहम को आशीष देगा मैं उसको आशीष देगा, जो अब्राहम को श्राप देगा वो खुद ही श्रापित हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब अब्राहम परमेश्वर के दास है, उसको मानते हैं, उनके द्वारा चलते हैं। आज भी अब्राहम की जैसा आप और मैं, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो हम जीते जाएंगे, चाहे कितना भी कुछ भी मुसीबत आए। धर्मी जन के ऊपर तो बहुत विपत्तियां आएंगी, लेकिन परमेश्वर उसी से भी उठाएंगी। आमेन। तो धर्मी जन पे विपत्ति आएंगी, लेकिन उस विपत्ति से आप डरो नहीं। देखो यीशु मसीह के साथ कितनी सारे चेला था, यीशु मसीह के साथ रहती थी, फिर भी उसकी वहाँ पे आंधी तूफान आई थी, है ना। तो हम यीशु मसीह के साथ रह कर भी हमारे जीवन में आंधी तूफान आ सकता है, लेकिन आंधी तूफान में भी आप चुपचाप परमेश्वर यीशु मसीह को पुकारते रहेंगे तो वो आंधी तूफान थम जाएगा। आमेन। आपके रास्ता जो बांधा हुआ है या हम जा नहीं सकता, वो सारा रास्ता खुल जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आमेन। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष करे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। जिनको जो भी चाहिए ना, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर देने की हिम्मत रखता है। परमेश्वर नहीं देगा ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारे बीच में है। हम मांगे परमेश्वर से। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझ में और मैं तुम में, तो जो चाहो मांगो मिल जाएगा। आमेन। बहुत सारे ये बोलते हैं मांगो तो दिया जाएगा, यस मांगोगी तो दिया जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर के वचन आप में और तुम उसमें, किसमें? यीशु मसीह में बना रहेगा, तो जो चाहो मांगो मिल जाएगा। आमेन। तो आइए हम मांगते हैं परमेश्वर से। आज जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी आपकी परेशानी है, आप इसी समय मांगे, परमेश्वर आपको देगा। आमेन। आइए हम मांगते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम तेरे पास आते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु पिता परमेश्वर, हम जानते हैं हमारे जीवन में क्या बीमारी है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं कि हमारे जीवन में हम तेरी बीमारियों के जीवन में लागू
तेरी वचन कहता है प्रभु हमारे लिए क्या क्या Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Holy Spirit, hallelujah. परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा जी बियाजी सांगन सिदु वाफा परमेश्वर प्रभु बिनी मेगोनी मदिका दंगो करना वाफा अंगनी काचा बिनाने प्रभु अंगनी लगनी अंगनी साबर इता का बिसहा दंगा बिनी मेगोनी मदिका दंगो करना प्रभु देने वाला तू है पिता परमेश्वर हमारी आंखों की आंसू को पोंछने वाला तू है परमेश्वर हम तेरे पास आके प्रार्थना करते पवित्र आत्मा यहाँ पे जितना भी भाई बहन आया परमेश्वर उन सबको तो हाथ में लो परमेश्वर इनकी सारी कमी कमियों को तू दूर कर पवित्र आत्मा इनकी जीवन में तेरे सुख आए शांति आए परमेश्वर इनकी असफलता निकल जाए यीशु के नाम से हालेलुया शर्मिंदगी निकल जाए पिता यीशु मसीह के नाम से हालेलुया और परमेश्वर तेरे वर्कर इनके जीवनों में ठहर जाए यीशु के नाम से तेरे वर्कर स्वर्ग से रिलीज हो यीशु के नाम से हालेलुया इनके सारे दुख का जीवन निकल जाए और आशीषित रहे यीशु मसीह के नाम से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु पवित्र आत्मा जी सबके जीवन में तू आ पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ हमारे घर में आ हमारे परिवार में आ परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में आ पवित्र आत्मा यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके मनों में इनके दिलों में तू राज कर पवित्र आत्मा इनके परिवार के अंदर रह के तू राज कर पवित्र आत्मा तू उनको सारी रास्ता तू दिखा पवित्र आत्मा यीशु के नाम से हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सबके जीवन में तेरे रक्षा तेरे सुरक्षा आई यीशु मसीह के नाम से हालेलुया बरकत चंगाई रिहाई भलाई इन सबके जीवन में तू रहे यीशु मसीह के नाम से हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू होली स्पिरिट हालेलुया तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो आप बढ़ते जाए हम कभी जाओ सारा आदर महिमा आपको देती हूँ आगे का वक्त आपके हाथों में सौंपती हूँ धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ सुनो पिता आमीन आमीन